एक पार्टी, एक सीट और उम्मीदवार दो। ये यूपी में समाजवादी पार्टी के कंफ्यूजन की कहानी है और समाजवादी पार्टी का ये कंफ्यूजन सिर्फ एक सीट पर नहीं है। यूपी की 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी के 2 नेता अधिकृत उम्मीदवार होने की ताल ठोक रहे थे। मुरादाबाद सीट से रुचि वीरा और एसटी हसन पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार होने का दावा कर रहे थे, तो रामपुर सीट से मोहिबुल्लाह नदवी और आसिम राजा समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार होने का दावा कर रहे हैं। इस दावेदारी का पेच समझने के लिए सबसे पहले बात मुरादाबाद सीट की करते हैं। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के मौजूदा सांसद हैं एसटी हसन। 26 मार्च को एसटी हसन ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर नामांकन किया था। 27 मार्च को रुचि वीरा ने इस मुरादाबाद सीट पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भर दिया। नामांकन के आखिरी दिन अचानक रुचि वीरा के नॉमिनेशन से समाजवादी पार्टी का सियासी गणित बिगड़ गया। हर तरफ से मुबारकबाद आ रही है, हर तरफ से दुआएं मिल रही हैं। जब सिंबल मिलेगा भाई तो उस वक्त क्लियर हो जाएगी बात। मैं अपना भर के आई हूँ, मैं उनको कुछ नहीं कह रही। मेरे भाई हैं, वो भी भाई यहाँ पिछले समय में यहाँ सांसद रहे हैं, जिम्मेदार हैं, उनसे भी का भी हम सम्मान करते हैं, उन्हें भी हम भाई अपना बड़ा भाई मानते हैं। मुझे सिंबल दिए थे क्योंकि टाइम बहुत कम था और ये भी हिदायत थी कि जल्द से जल्द कर दें, इसीलिए मैंने नामांकन किया। मुझे पता चला एक दूसरे कैंडिडेट ने भी नामांकन करा है। अब फैसले हाईकमांड के ऊपर है, वो जो भी फैसला लेंगे उसे हम तस्लीम करेंगे। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि एक ही सीट पर समाजवादी पार्टी के 2 नेताओं ने पर्चा भर दिया। इस कंफ्यूजन की कहानी शुरू होती है 22 मार्च से। 22 मार्च को अखिलेश यादव ने सीतापुर जेल में आजम खां से मुलाकात की थी। सूत्रों के मुताबिक मुलाकात में आजम खां ने अखिलेश से मुरादाबाद और रामपुर में अपनी पसंद का उम्मीदवार बनाए जाने की बात कही थी। मुरादाबाद से एसटी हसन की जगह दूसरे नेता को टिकट देने की बात आजम खां ने कही थी, लेकिन इस मुलाकात के बाद भी एसटी हसन ने मुरादाबाद से पार्टी उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भर दिया। ठीक उसी दिन आजम खां का एक लेटर वायरल हो गया। जेल से लिखी इस चिट्ठी में आजम खां ने रामपुर सीट से अखिलेश से चुनाव लड़ने की बात कही थी। अखिलेश के चुनाव नहीं लड़ने पर रामपुर में चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया गया था। आदरणीय आजम खां साहब के आदेश पर हम लोग इस चुनाव को बहिष्कार कर रहे हैं, हम चुनाव में नहीं जाएंगे। आजम की इस बगावत से अखिलेश बैकफुट पर आ गए। आनन फानन में मुरादाबाद से रुचि वीरा को नामांकन कराया गया। शाम होते होते साफ हो गया कि मौजूदा सांसद एसटी हसन का पत्ता कट गया है। एसटी हसन जी के द्वारा पहले नामांकन किया गया था और फॉर्म ए भी जमा किया गया था। जो रुचि वीरा जी के द्वारा नामांकन किया गया उन्होंने फॉर्म ए भी जमा किया, जिसमें एसटी हसन के जो पहले फॉर्म भी जमा किया तो निरस्त करते हुए श्रीमती रुचि वीरा जो हैं वो अधिकृत प्रत्याशी हैं सरकार की। अखिलेश यादव जी ने भी फॉर्म्स दिए थे और मुझे हिदायत दी थी कि जल्द से जल्द आप अपना नॉमिनेशन करा दें नीचे वाले नेताओं की। लेकिन जो नीचे वाले नेता हैं जिन्होंने पार्टी को कैप्चर कर रखा है, कौन है ये नीचे के नेता? क्योंकि डॉक्टर एसटी हसन सीधे बोल के लिए जाने जाते हैं। देखिए, नाम मत पूछिए मुझे, मैं किसी की कंपेनिंग में नहीं जाऊंगा। मुरादाबाद में जो भी कैंडिडेट होगा तो मैं उसकी कंपेनिंग नहीं करूंगा। मुरादाबाद का एपिसोड अभी निपटा भी नहीं था कि रामपुर में भी आजम समर्थकों ने अखिलेश के सामने पेच फंसा दिया। रामपुर से मोहिबुल्लाह नदवी को उम्मीदवार बनाया। मोहिबुल्लाह नदवी ने पर्चा भी भरा, लेकिन ठीक उसी वक्त आजम के करीबी आसिम राजा ने भी समाजवादी पार्टी उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भर दिया। यानी अब रामपुर में भी समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवार। प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, वो किसके लिए आए थे? उन्होंने किसके हाथ में लाकर जी जो कागजात थे वो हमारे हक में दिए, हमें दिए। और माननीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी उन्होंने जो है हमें अपनी मोहब्बत से नवाजा है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में भरा है। अभी नॉमिनेशन का सारा काम प्रोसेस में है। प्रोसेस फाइनल नहीं है। प्रोसेस 30 तारीख को फाइनल होगा। फाइनल लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। दैट्स ऑल। आजम के हट के सामने झुकते हुए आखिर अखिलेश ने मुरादाबाद सीट से मौजूदा सांसद एसटी हसन का टिकट काट दिया। अब नजरें रामपुर पर हैं। क्या रामपुर में भी आजम खां अखिलेश पर भारी पड़ेंगे या फिर रामपुर में अखिलेश अपने पसंदीदा उम्मीदवार को चुनाव लड़ाने में कामयाब रहेंगे?